नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए 30 सितंबर अब अभी तक तो कोई चिट्ठी नहीं निकली है या अभी तक न शिक्षा विभाग से कोई इस तरह की खबर आई है कि भाई आपका जो नीतिगत निर्णय लेना था तबादले को लेकर उसको लेकर कुछ बात बनी है। खबर एक जरूर अंदर से आई है कि जो बात हम कह रहे थे ना, कैबिनेट वाली बात। देखिए सुनील कुमार हो चाहे सिद्धार्थ जी, दोनों के नियत और नीति हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सिद्धार्थ जी को भी 15 साल से देख रहे हैं, सुनील कुमार को तो डीजी के रूप में भी देखे हैं। एडीजी हेडक्वार्टर थे उस समय में, तो हम लोगों की नियमित मुलाकात होती थी, प्रेस ब्रीफिंग करते थे। उस समय में भी इनका रवैया बड़ा ढील ढाला ढाला रहता था। मतलब अलग तरीके का एरिस्टोक्रेट पदाधिकारी, कोई खास तनाव नहीं लेना है, अपना जो चीज़ें चल रही हैं चल रही। तो ऐसे कहीं सिस्टम चलता है? तनाव तो लेना होगा भाई, पाठक कुछ भी हो तनाव तो लेता था वो जनाब। तो जो भी आदमी जो सिस्टम में है उन्हें तनाव तो लेना पड़ेगा, बिना तनाव का कुछ नहीं होगा। ये रिलैक्स मूड में जो है सो मीडिया लगाया कि अरे हम 30 तारीख को कर देंगे, अरे 30 तारीख को देख लीजिएगा, ऐसे नहीं होता है। तनाव लेना होगा आपको। ऑफिस में 12-12 घंटा 14-14 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि आया चल दिए पार्टी करने के लिए, 4 गो मित्र बैठ के चल दिए भागलपुर, तो कभी चल दिए गोपालगंज, हो रहा है सब कुछ हो रहा है। तो इससे ये जो कमिटमेंट किए थे ना, वो इस तरीके का कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको पेन लेना होगा, दर्द लेना होगा, हजारों पैरवी आएगा, उस पैरवी को सहन करना होगा आपको। और वैसे भी अब जो मामला है, अब जो कुछ भी नीति की बात आ रही है, आपस में ही इन लोगों की सहमति नहीं बन पाई कि, क्योंकि जो के पाठक एक जो क्लॉज लगा के चले गए हैं ना भाई, वो तो बहुत मास्टर ब्रेन था ना, कि जब तक पोस्टिंग नहीं होगी तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं होंगे। कि जो कैबिनेट से पास करके जो नियमावली बना दिया, अब इन लोगों के पास कोई गुंजाइश ही नहीं बचा है उसको काट कर कैसे। वो तो नियमावली कैबिनेट से पास है, तो उसमें अगर संशोधन करेंगे तो कैबिनेट से संशोधन करना होगा, और इसके लिए नीतीश कुमार से सहमति बनानी होगी। और दीपक कुमार इसको लेकर तैयार नहीं है। जो हमारे पास खबर है कि दीपक कुमार इस बात को लेकर तैयार नहीं है। और पहले तो मनीष वर्मा देखते थे शिक्षा विभाग, अभी जो है सो कुमार रवि ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। एक और आईएएस अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग देख रहे हैं, वो भी यूपी के हैं और वो भी अपने मिजाज में काम करने वाले अधिकारी हैं। वो भी हमको लगता है कि सिद्धार्थ के और सुनील कुमार के दबाव में आने वाला अधिकारी नहीं है। नाम हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत चर्चित चेहरा अनुपम कुमार। हम पता कि भाई शिक्षा अभी मुख्यमंत्री आवास में कौन देख रहे हैं मनीष वर्मा जी के जाने के बाद, तो पता चला कि अनुपम जी कर रहे हैं। तो अनुपम जी भी अपने आप में अनुपम है, निराला चीज़ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ जी मुख्यमंत्री के आवास में है तो सब चीज़ वही देखते होंगे, ऐसा नहीं है। अनुपम जी देख रहे हैं और अनुपम जी भी इस मामले में अपने मिजाज से काम करने वाले अधिकारी हैं। तो ये बात तय मानिए कि के पाठक ने जो नियमावली बना के गया है उसमें संशोधन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और नीतीश कुमार को कन्विंस करना होगा कि भाई पाठक का ये निर्णय सही नहीं है। कि तो यहाँ आए सिद्धार्थ जी एक एक निर्णय पाठक का पलट दिए। तो यहाँ पलट इसलिए दिए कि अपर मुख्य सचिव का निर्णय था, अपर मुख्य सचिव नए बदले तो अपना पलटा पलटी चलता रहा। लेकिन वो तो कैबिनेट से पास कराए हुए बंदा, उसको आप कैसे पलट दीजिएगा? और जब तक वो पलटेगा नहीं तब तक बाकी चीज़ें होंगी, क्योंकि इन लोगों के बस में नहीं है 2-3 लाख शिक्षकों का तबादला करना, ये साफ लग गया। इसीलिए सक्षमता 2 का रिजल्ट ये लोग नहीं दे रहा है और देगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। क्योंकि सक्षमता 2 का परीक्षा देने का मतलब है कि शिक्षकों का दबाव शिक्षा विभाग पर बढ़ेगा। एसोसिएशन भी अब कुछ कमर टाइट करना शुरू कर दिए हैं, तो परेशानी होगी। इसलिए सक्षमता 2 का रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये बात समझ लीजिए, खेल समझ लीजिए। सक्षमता 2 के रिजल्ट इसलिए रुके हुए हैं। वैसे कल कैबिनेट में है, आज रात मुख्यमंत्री लौट कर आ रहे हैं। कल अगर डिस्कशन इस पर हो गया तो अब देखना यह है कि पाठक के इस नियमावली में संशोधन किस तरीके से ये लोग करते हैं। क्योंकि बिना संशोधन किए हुए जो बोलते हैं ना शिक्षा मंत्री कि महिला को, विकलांग को, एकल महिला को, पति पत्नी को, इन लोगों को हम रियायत देके हम पोस्टिंग कर देंगे, कभी नहीं कर सकते हैं जब तक पाठक के नियमावली में संशोधन नहीं लाएंगे।
2020 के नियमावली को भी अगर मानेंगे तो उसमें बीपीएससी के लिए अलग से नियमावली बनाना पड़ेगा। बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी की समस्या अलग है, बीपीएससी को अलग से नियमावली में संशोधन करना होगा, क्योंकि बीपीएससी एक कैडर राज्यकर्मी के तौर पर डायरेक्ट उसकी बहाली है, और उसको बीपीएससी के द्वारा, हम बार बार कहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा उनको जिला अलॉट हुआ है, और उस अलॉट जिले से दूसरे जिले में पोस्टिंग करने के लिए नए तरीके से नियमावली बनाना पड़ेगा। कल तक हल्ला कर रहे थे मंत्री करे ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग है, इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत क्या है। और जब बैठ गया, जब पेच फंसने लगा और विधि विभाग कह दिया कि ये आपको अधिकार नहीं है, ये कैबिनेट से आपको कराना पड़ेगा, तो हाथ खड़े कर दिए। यही बात हम लोग शुरू से कह रहे थे कि अगर बुनियादी बदलाव अगर कीजिएगा तो कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ विकलांग महिला इन लोगों को देंगे तो आप नोटिफिकेशन कर दीजिए तो उसमें हो जाएगा, क्योंकि नियमावली 2020 में ऑलरेडी सब कुछ है ही जो मंत्री जी बोल रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। दिन भर शिक्षकों का लगातार फोन आता रहा कि संतोष जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम तो सुबह में चला दिए थे कि आज 30 सितंबर है और हम चीज़ों को देख रहे थे कि हो क्या रहा है, मेरी नज़र वहाँ पे जमी हुई थी। अंततः मामला सीएम के पोस्ट पर चला गया, गोल पोस्ट पर चला गया है। अब सीएम जो भी निर्णय ले तबादले को लेकर क्या नीति, लेकिन इतना तय है कि सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक मत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रखंड से बाहर कर दिया जाए। सर, शिक्षा में सुधार हो जाएगा उसी दिन, प्रखंड से बाहर कर दिया जाए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विकलांग कोई भी हो, प्रखंड में पोस्टिंग मत कीजिए। और हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि आप प्रखंड से बाहर कीजिए, हम लोग 10 दिन के अंदर में पोस्टिंग कर देंगे। तो ये भरोसा लेकर सीएम के पास जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि तबादले को लेकर जिस तरीके से एसीएस सिद्धार्थ और मंत्री सुनील कुमार लग रहा था जैसे एकदम निश्चिंत से जो है सो भूजा खाते हुए चीज़ों को निपटा देंगे, अब उनको समझ में आ रहा है कि यह टास्क कितना बड़ा मुश्किल है। ये पाठक जैसा अधिकारी से संभव है जो किसी का नहीं सुनेगा। आज हमको पता चला कि पाठक जी के ऑफिस में जो कोई मुस्लिम पदाधिकारी है, उसकी बहन, अपनी बहन रैंडमाइजेशन में बताइए कहाँ नवादा नालंदा का आदमी है, उसको पोस्टिंग हो गया समस्तीपुर जिला में। और समस्तीपुर जिला में भी एकदम दरभंगा के बॉर्डर पर कुछ नहीं कर पाए। परिवार के लोग सब ढोल पीटता रह गया कि बताइए आप इतना बड़ा पदाधिकारी होकर आप कुछ नहीं कर पाए, अब बताइए वहाँ। इसलिए ये जुनून, ये ताकत, पाठक जैसा जब तक आपके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगा, आप इतने बड़े स्तर पर तबादला नहीं कर पाइएगा, जो हम लगातार कह रहे थे। देखिए आगे आगे होता है क्या।